बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे 3 इंग्लिश पेपर प्रिपरेशन टिप्स। ऐसी कौन सी 3 टिप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आपको इंग्लिश की बुक जो है पूरी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आपका जो एग्ज़ाम बीएससी लेवल का है, बीए लेवल का है या जिस भी लेवल का है, तो पेपर के लिए आपको पूरी बुक जो है वो A to Z याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन 3 टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके जो है पेपर की प्रिपरेशन ईजीली हो जाएगी। उसमें हमारी सबसे पहले जो है वो आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है ता है, ती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड में आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं जो वर्ब है उसके साथ एस या ई एस, और फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। अच्छा, हम एस या ई एस कब ऐड करेंगे? इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी ऐड एस और ई एस विद वर्ब। कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है यानी कि वाहिद है तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे एस या ई एस विद वर्ब। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है यानी कि जमा है तो तब हम जो है वो वर्ब के साथ एस या ई एस की जो है वो एडिशन नहीं करेंगे। सेकंड जो है वो हमारे पास आ जाता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट जो है वो हमारा चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है यानी जमा है या वाहिद है, हमारे वर्ब पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वर्ब के साथ हम कभी एस या ई एस की एडिशन नहीं करेंगे, हमेशा वर्ब सेकंड फॉर्म ही रहेगी और नो एस और ई एस। थर्ड है हमारे पास प्रैक्टिस। अच्छा, प्रैक्टिस जो है वो मेन चीज़ है। बच्चे जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट की पहचान और जो है वो उसका फार्मूला वगैरह याद कर लेते हैं, पास्ट की पहचान फार्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो सिर्फ उन चीज़ों को रट लेते हैं। प्रैक्टिस जो है वो मेन चीज़ है। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास एक ऐसे आएगा, आप अपनी बुक में से कोई भी ऐसे उठा लें, चाहे वो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन है, इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट हैं। जो भी आपको जो है वो ईजी लगता है आप एक ऐसे मार्क कर लें कि हम इस ऐसे को जो है वो आज प्रिपेयर करेंगे। ऐसे कि आप जो है ऐसे आपने एक उठा लिया है, उसका हम फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो आप देखेंगे कि ये फर्स्ट पैराग्राफ आज मैं जो है उसकी प्रिपरेशन करूँगा। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ आप उसको रीड करेंगे 2 to 3 टाइम्स, मतलब एक पैराग्राफ को आप 2 से 3 बार जो है वो पढ़ेंगे। एक बार आप इंग्लिश में पढ़ लें, दूसरी बार जो है वो आप उर्दू में या पंजाबी में जिस तरह भी आपको अच्छा लगता है आप उसको जो है वो एक दफ़ा बोल लें। डिफ़िकल्ट वर्ड, उस पैराग्राफ के अंदर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मतलब जो आपको ऐसे के अंदर लिखने हैं, वो आप जो है वो अपने माइंड में रख लेंगे। फिर हम अपनी नोटबुक लेंगे, नोटबुक पे आप उस ऐसे का जो पहले पैराग्राफ था उसको सिंपल प्रेजेंट में और पास्ट टेंस में लिख लेंगे। मतलब जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर सिंपल में लिखना है वहाँ सिंपल में लिखें, जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर पास्ट में आएगा तो पास्ट में लिखें। लेकिन चाहे वो पैराग्राफ किसी भी टेंस में है, एक्टिव है, पैसिव है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, आप उसको सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट टेंस के अंदर ही लिखेंगे। आप जो है वो आप कंटिन्यूज में जा रहे हैं, परफेक्ट में जा रहे हैं, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को ही आप देखेंगे और उसी में ही आप लिखेंगे। लेकिन वर्ड्स जो है वो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मैंने बात की है कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको माइंड में रखनी है, आप वर्ड्स वो यूज़ करेंगे, लेकिन टेंस आप सिंपल जो है वो प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में लिख लेंगे। आप इस तरह प्रैक्टिस करें, रोज़ एक पैराग्राफ करें, दूसरे दिन दूसरा पैराग्राफ करें, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक पैराग्राफ को सिर्फ एक बार रीड करेंगे तो आप उसको अपनी वर्डिंग में लिख सकेंगे। इस तरह जो है वो बीए के हैं, बीएससी की बुक्स हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, तो उसके जो है वो लेंथी एसेज होते हैं, क्वेश्चन होते हैं 6 पेजेस के या 6.5 पेजेस के, तो आप पूरा 6 पेजेस का एक क्वेश्चन जो वो रट नहीं सकते हैं। आप उसको एक दफ़ा पढ़ें, अपनी वर्डिंग में दूसरी दफ़ा करें, चाहे आप जो है वो इंग्लिश में समझते हैं कि आपको ठीक है, या उर्दू में या पंजाबी में, जिसमें भी आपको जो है वो इजी लगे, आप उसको बोल के एक दफ़ा जो है वो प्रैक्टिस कर लें। तीसरी बार जो है वो आप उसको लिखेंगे नोटबुक के ऊपर कि इस तरह जो है वो मैं इस पूरे एक पैराग्राफ है या एक जो है वो ऐसे है या कोई क्वेश्चन है आपका, उसको जो है वो आप कहते हैं कि मैं इस तरह जो है वैसे सिंपल सिर्फ प्रेजेंट में या पास्ट टेंस में लिख सकता हूँ। इस तरह प्रैक्टिस करने के बाद आपके लिए जो इंग्लिश की बुक है
चाहे वो किसी भी लेवल की हो, चाहे आपने एक दफ़ा अंदर से देखी हो या ना देखी हो, तो आपको है वो पेपर की प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा चैनल जो है वो अच्छा लगा है, हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।